हेलो एवरीवन, वेलकम टू हादी प्लस एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वाटर डिमांड को कवर किया था। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले बता दूंगा कि टोटल वाटर डिमांड जो हमने पढ़ा था उस पे एक चीज और है कि टोटल वाटर डिमांड पॉपुलेशन साइज पर भी निर्भर करती है। तो थोड़ा इस डेटा को भी हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो टोटल वाटर डिमांड है, टोटल वाटर डिमांड, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला, टोटल वाटर डिमांड किस पे डिपेंड करता है? आल्सो डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन साइज, ऑन द पॉपुलेशन साइज। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो वाटर सप्लाई स्कीम है और जो इस क्या गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे इसको हम लोग फॉलो करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंड टू डिजाइन वाटर सप्लाई scheme following guideline is adopted for population size। ठीक है। तो क्या पता चला कि जो टोटल वाटर डिमांड है जो मैंने पहले लिखाया था, उसके बाद ये पता चला कि ये पॉपुलेशन साइज पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और इसके लिए जो गाइडलाइंस दी हुई, उसके लिए मैं जो टेबल बनाऊंगा उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो लिखते हैं। क्या लिखना है हम लोग को? सबसे पहले ये देख लेते हैं ना कि एक साइड लिख लीजिए पॉपुलेशन और दूसरी साइड ब्लॉक बना लीजिए आप पर कैपिटा डिमांड का। पर कैपिटा डिमांड। ठीक है। अब इसमें पॉपुलेशन कितनी रहेगी और उसके हिसाब से पर कैपिटा डिमांड कितना रहेगा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर 20,000 से लेस रहेगी, ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे लेस देन 20,000। क्या पता चला कि पॉपुलेशन अगर 20,000 से लेस देन रहेगी तो जो पर कैपिटा डिमांड है 110 LPCD, यानी लीटर पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डे, लीटर पर कैपिटा डे। जो पर कैपिटा डिमांड है ना, वो कितना लीटर? 110 लीटर रहेगा एक आदमी का, है ना। और अगर ये रेंज हमारी पहुंच जाती है 20,000 से 50,000 तक, तो ये वाली रेंज जो है पर कैपिटा डिमांड है वाटर की, वो पहुंच जाएगी 110 से 150 LPCD। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अगर ये रेंज 50,000, यानी पॉपुलेशन हमारी 50,000 से लेकर 2 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 लैक्स। तो ये हमारी रेंज पहुंच जाएगी 150 से 240, यानी जनसंख्या वृद्धि होती है तो हम लोग क्या करते जाते हैं, हम लोग लीटर पर कैपिटा डिमांड जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये रूल हमने ये दिखा रखा है कि कितनी बढ़ रही है। ठीक है, कितनी बढ़ रही है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। फिर अगर ये 2 लाख से 5 लाख हो गई, 2 लाख से कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। 2 लाख टू 5 लैक्स, यानी 2 लाख से जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, 5 लाख हो गई, तो अपना कितना वाटर डिमांड आएगा, है ना। तो वो आ जाएगा 240 से
अब ये 240 का यहाँ देखते रहिएगा कि लास्ट वाली जो यूनिट है उसको फर्स्ट में लेते जाएंगे ताकि याद करने में भी आसानी रहे। 110 थी, 110 से 150 हो गई, 150 से 240, 240 से अब 275 जाएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि 5 लाख से अगर हमारी जनसंख्या 5 to 10 लाख पहुंच गई, 5 लाख से जनसंख्या 10 लाख हो गई, तो ये हमारी पर कैपिटा डिमांड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 275 टू 335 LPCD। ठीक है। अब लास्ट क्या है कि अगर 10 लाख से इससे बढ़ती है ना, तो एक लास्ट गाइडलाइंस ये है कि अगर ओवर 10 लाख से अब ज्यादा हो जाए, है ना, इसके बाद अब कोई रेंज नहीं है, अब जितनी ज्यादा होगी, है ना, उसका एक साथ ले लेंगे कि अगर 10 लाख से ज्यादा हो गई तो ये हो जाएगा 335, ये लास्ट वाला, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 360 के बीच में, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी अब चाहे जितना बढ़ जाए पॉपुलेशन, भाई हमको लेना है 360 लीटर पर कैपिटा, है ना। तो ये डेटा को आप बहुत अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये हर जगह काम आएगा, कहाँ कहाँ काम आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। आप पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक में काम आएगा, बीटेक की स्टूडेंट है, बीटेक में काम आएगा। ठीक है। अब इससे आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए अब लिखते हैं कि कौन कौन से जो कारक हैं, फैक्टर हैं, वो पर कैपिटा डिमांड को इफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी कि कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो कि हमारी पर कैपिटा डिमांड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग बना ले, है ना, क्या रहेगी हेडिंग, ये लिख लीजिए। देखिए, फैक्टर्स यानी कारक, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। ठीक है। क्या लिखे कि कौन कौन से कारक जो पर कैपिटा डिमांड को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये है कि हमने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले देखा कि पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा डिमांड चेंज हो रही थी। तो अगर हम लोग पहला फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड में यही लिख दें कि पॉपुलेशन भी, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा था, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या है, फैक्टर इफेक्ट कर रहा है ना, यानी पर कैपिटा डिमांड पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर सीजन क्लाइमेट चेंज होता है तब भी इफेक्ट करेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेटिक कंडीशंस। कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, भाई ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, तो पर कैपिटा डिमांड पे देखिए, जैसे गर्मी में बहुत प्यास लगती है ना, तो पानी की जो खपत होती है गर्मी में ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि ग्रुप में बांट रखा है कि भाई लोअर इनकम वाले ग्रुप के हैं और ये हायर इनकम वाले ग्रुप के हैं। तो अगर हायर इनकम है तो इनकी क्या है, इनके रहन सहन में बहुत सारी चीजें ज्यादा होंगी, है ना। ये बहुत सारी चीजें जो करते होंगे, जैसे मैंने कहा कि जैसे हायर ग्रुप है तो इनके पास जैसे गाड़ियों, दो चार गाड़ियां हैं सपोज, तो उनको धोने में इनके पानी की खपत ज्यादा आएगी। और लोअर इनकम वाले के पास भाई नहीं है, तो वो कहाँ से धोएगा, और जब धोएगा ही नहीं तो वो क्या, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस चीज को भी लिखेंगे कि हैबिट पे भी डिपेंड करता है, किस पे करता है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के आदत पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी क्लास पे, जिसको मैंने बोला अभी, इकोनॉमी क्लास। तो इकोनॉमी क्लास में मैंने क्या बोला, ये ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने इकोनॉमी क्लास पे, एक रहेगा HIG, जिसको बोलते हैं हायर इनकम ग्रुप। ठीक है ना, लिख सकते हैं हायर इनकम ग्रुप। ठीक है। और दूसरे को क्या बोला मैंने, LIG, यानी आप लिख सकते हैं लोअर इनकम ग्रुप।
यानी अपने पास दो ग्रुप हो गए, एक हायर इनकम वाले ज्यादा पैसे वाला, और एक हो गया लोअर इनकम वाले, ठीक है ना। तो ये इनकम, इकोनॉमी ऑफ क्लास भी डिपेंड करेगा, है ना, और हैबिट ऑफ पीपल भी डिपेंड करेगा कि भाई लोग क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, कैसा करते हैं ना। ये सारा चीज डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा पर कैपिटल डिमांड पर। ठीक है, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया था, आप फोर लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप एक सेकेंड, हाँ, फोर्थ पॉइंट में आप ये ध्यान रखिए कि जैसे हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंडस्ट्री। तो अब बात ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, या फिर आपकी मिल्क डेयरी, है ना, या फिर किस चीज की इंडस्ट्री है ना, मान लो कपड़े बन रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी वहां उस तरीके से पानी की खपत होगी। यानी इंडस्ट्री भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इंडस्ट्री है। और क्या, कमर्शियल एक्टिविटीज, है ना, जैसे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह हो गया, और कमर्शियल एक्टिविटीज ये भी लिख लेंगे इसी में। तो ये डिपेंड करेगा हमारा कि कितना पानी की खपत होगी, यानी हमें कितने डिमांड की जरूरत है वाटर की, है ना। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड भी वहां पे उसी हिसाब से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई की। यानी जो पानी सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता के हिसाब से भी क्या होगा, ये चेंजेस आएंगे। तो लिखेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, इस पे भी ध्यान देना। सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट जो है हमारा, ये जो वाटर हमारे घरों तक आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री तक आ रहा है, ठीक है, और या दूर दूर तक कहीं भी जा रहा है, तो वो जो वाटर का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यानी किस कैसे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कि बहुत अच्छे से आ रहा है ना, कितने घंटे आ रहा है वगैरह वगैरह। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिस्टम, यानी प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे, किस प्रेशर से पानी हम लोग के घरों तक, हमारी इंडस्ट्री तक, है ना, और भी जगहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद समझने की बात यह है, पहले इसको मैं हटा दूं अपने स्क्रीन से, है ना, उसके बाद समझते हैं ना। हम्म, चलिए, तो सिक्स पॉइंट तक अपन लिख चुके हैं। अब लिख लेते हैं सेवन पॉइंट। तो सेवन नंबर पॉइंट, जो हमारे यहाँ सीवरेज फैसिलिटी, सीवरेज पाइप है, ठीक है, सीवेज पाइप जिसको बोल रहे हैं, सीवरेज सिस्टम बोल रहे हैं ना। यानी गंदे जो पानी है उसको, उसका बहाव वो कैसे जा रहा है, कैसे, है ना, अपने घरों से निकल रहा है, इसका जो विकास कितना हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर कैप पर कैपिटा डिमांड कितना लग रहा है ना, कितने पानी की खपत आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज, फैसिलिटीज, ठीक है ना, इतना। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज यानी जो गंदे पानियों का निकास क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे ये बाहर निकल रहा है, कैसे नालों से निकल कर जा रहा है ना, किस तरीके से इसका विकास हुआ है, कि सेप्टिक टैंक लगा रखा है हमने, है ना, या पाइपों जरिए, पाइप के जरिए से जा रहा है, पाइप में भी बहुत सारे सिस्टम है ना। तो इस पे भी पानी की खपत पता चलेगी। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग पानी हमारे घर तक आ रहा है, ठीक है, उस पे सरकार जो मेहनत कर रही है, तो सरकार का बहुत पैसा लग रहा है, ठीक है, वाटर प्लांट बना रही है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रही है, बहुत खर्चा आता है। तो खर्चा आ रहा है तो क्या वो उस एरिया की सरकार, जो भी उस एरिया में है,
जितना भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या उस उतना पैसा खर्चा करने की कैपेबल हैं, योग्य हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लो आपके पास इतना पैसा ही नहीं हो, है ना, तो अगर जितना इकोनॉमी होगा उस हिसाब से भी हम लोग वाटर को पहुंचाएंगे, तो उतना ही पानी देंगे तो उतना ही लोग यूज कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी, कॉस्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर जो इतना सारा सिस्टम लगाने के बाद पानी हमारे घर तक आ रहा है, तो कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर चुके होंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेरिएशन इन वाटर डिमांड, यानी वाटर डिमांड में कैसे परिवर्तन और कितना परिवर्तन आ जाता है, किन कारणों से परिवर्तन आ जाता है ना। तो फिर हम लोग वाटर कंजम्पशन जो है वो कितना लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो हमारा टाइटल क्या हुआ, हेडिंग क्या हुई कि वेरिएशन, वेरिएशन यानी इसको कह सकते हो चेंज, है ना, चेंजेस, या कह सकते हो हिंदी में परिवर्तन इन वाटर डिमांड, इन वाटर डिमांड, ठीक है, सिंपली। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है, कि जो हमारे मंथ में कंजम्पशन हो रहा, पूरे मंथली कंजम्पशन हो रहा, वो पूछ रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम कितना होता होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी कंजम्पशन यानी खपत, है ना, खपत लिख सकते हो आप, ठीक है, कितना हो रही है। वो जो एवरेज मंथली कंजम्पशन हो रही है उसका 1.28 टाइम होता है, ठीक है, कितना होता है 1.28 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीपल, है ना, टाइम्स यानी मल्टीपल, यानी गुना, 1.28 गुना किसके होती है, एवरेज वाले की, एवरेज यानी औसत, ठीक है ना, मंथली कंजम्पशन की। क्या पता चला कि 1.28 गुना होती है औसत मंथली कंजप्शन की, ठीक है ना, खपत के, है ना, जितना पानी खपत हो रहा है, ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर ये है कि ये तो मंथ का था, हम लोग वीकली अगर बात करें, क्या किसकी बात करें, वीकली, तो मैक्सिमम वीकली, एक सेकंड, ठीक है ना, वीकली यानी सप्ताह की अगर बात करें कि भैया हफ्ता में कितना मैक्सिमम खर्चा होता होगा, खपत होती होगी पानी की, कंजम्पशन, तो वो कितना होती है, ठीक है ना, ये देखेंगे। तो ये जो होती है, ये एवरेज जो वीकली कंजम्पशन हो रहा है उसका 1.48 टाइम, ठीक है ना, यानी गुना, 1.48 गुना औसत वाले के होती है, यानी एवरेज वीकली कंजम्पशन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि 1.48 गुना औसत साप्ताहिक खपत के बराबर होती है, जितना पानी खपत होता है। तो ये अपना 2 पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको आप नोट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाकी आप कॉपी पे नोट करते जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग 2 पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट लिखते हैं कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कितना होगा, क्या चीज, मैक्सिमम डेली यानी रोजाना की अगर हम खपत की बात करें, सब मैक्सिमम कितना होता होगा। याद रखिएगा ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर, हर पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1.8 टाइम्स होता है एवरेज डेली के बराबर, किसके बराबर, एवरेज, एवरेज डेली कंजम्पशन के बराबर।
चलो, तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये अपना क्या हो गया, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, मंथली कंजम्पशन कितना होता होगा, फिर वीकली, फिर डेली। अब बात करेंगे लास्ट की मैक्सिमम आवरली यानी अर्ली कंजम्पशन कितना होता होगा, है ना। तो लिखेंगे मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन कितनी खपत होती होगी। ये इसमें दो डेटा है, ठीक है ना, हम दोनों डेटा को लिखते हैं। एक डेटा है कि 2.7 टाइम्स एवरेज वाले के एवरेज आवरली कंजम्पशन, ठीक है। और दूसरा डेटा ये है, चलिए इसको पहले समझ लीजिए कि 2.8 टाइम एवरेज आवरली कंजम्पशन का है, ठीक है। ये क्या है आवरली, जो 2.7 है ये आवरली वेरिएशन, ये पीक भी कह सकते हो आप, क्या है, पीक है, पीक वेरिएशन, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये पीक वेरिएशन है। पीक का मतलब जो सबसे ऊपर ऊंचा शिखर पे, है ना। इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला जो डेटा है वो कह रहा हूं मैं, उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1.5 टाइम्स एवरेज एवरेज डेली आवरली कंजम्पशन। तो क्या पता चला, ये वाले और ये वाले में अंतर क्या आ रहा है, देखिए वो वाले में आ रहा है 2.7 टाइम्स एवरेज आवरली कंजम्पशन, ये वाले में आ रहा है 1.5 टाइम्स एवरेज डेली। पहले डेली का एवरेज लेके उसमें जो हम आवर का ले रहे हैं एवरेज, वो वाला, ठीक है ना, 1.5 टाइम्स एवरेज डेली आवरली। इसमें डेली का सेंस नहीं आया है, हो सकता है किसी एक दिन का की बात की जा रही हो कि एक दिन में क्या रहेगा। मान लो 24 घंटे के अंदर जो एवरेज निकाले हैं आवर का, घंटे का, कि इस घंटे इतना रहा, उसका एवरेज निकल के आया है कितना। तो उसका जो पीक है ना, उसके हिसाब से 2.7 है। लेकिन जो ऊपर की बात कर रहे हैं उसमें क्या बोला कि हम लोग डेली देखेंगे कि कौन सा घंटा सबसे ज्यादा रहा, तो उसके हिसाब से 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन के ऊपर है ना, मैं सोच रहा हूँ उसको अगले लेक्चर में बताऊँ आपको, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।